हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड की सबसे डार्केस्ट तंत्र विद्या की बात करेंगे। तंत्र विद्या, चंड भैरव साधना, कपाली भैरव साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना। आखिर तंत्र है क्या वास्तविक में तंत्र विद्या होती है? क्या कोई साधु अथवा अघोरी ने मॉडर्न हिस्ट्री में तंत्र विद्या हासिल कर पाई? आज हम ऐसी एक नागा साधु जी के बारे में जानेंगे जो पहले एक वकील हुआ करते थे, दूसरों को न्याय दिलाने की काम करते थे, लेकिन एक समय खुद न्याय की मांग करने लगे, लेकिन उनको न्याय के बदले अन्याय ही मिला। इस अन्याय के चलते उस वकील के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला उठी और उस अन्याय की प्रतिशोध लेने के लिए उस वकील ने मार्ग चुना तंत्र विद्या का। आखिर उस वकील के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे एक साधक बनने पर मजबूर कर दिया? क्या वाकई में वह वकील ने सिद्धि हासिल कर पाया? अगर है तो कैसे? हम तो इन तंत्र विद्या को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं कि या बाकी में तंत्र विद्या नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करता है। तो आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, तंत्र विद्या क्या है क्या नहीं है, इसे जानने के लिए आपको ग्राउंड में उतरकर डीपली रिसर्च करना होगा, तभी जाकर आप समझ पाओगे। आप घर बैठे बैठे यह चीज जान ही नहीं सकते। खैर, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर जो कि YouTube पर एक फेमस पर्सन है। मैं खुद उनका एक फॉलोअर हूँ। उनके द्वारा किसी एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते समय यह स्टोरी को कोट किया गया जो अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो के आगे मैं आपको यह जरूर बताऊंगा वह फेमस पर्सन कौन है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की वेद प्रकाश शर्मा जी का है। वेद प्रकाश शर्मा इलाहाबाद कोर्ट में वकालती किया करते थे। एक दिन उनको एक केस लड़ने का ऑफर आया जो कि बहुत सेंसिटिव केस था। उन्होंने वह केस लड़ने का फैसला किया। कोर्ट में केस चलता गया, दिन बीतते गए। एक समय ऐसा आया, वह केस वेद प्रकाश शर्मा कोर्ट में जीतने के कगार पर पहुंच गए। यह एहसास उनके अपोजिट पार्टी को होने लगा। वेद प्रकाश जी के खिलाफ जो पार्टी केस लड़ रही थी, वो लोग बहुत पावरफुल थे, बहुत ही इन्फ्लुएंसर लोग थे। वह लोग इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन लोगों ने सोचा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो यह केस हम हार जाएंगे। उन्होंने उस वकील को मेंटली टॉर्चर करने के लिए 4 लोगों ने मिलकर वेद प्रकाश शर्मा जी की वाइफ को रेप किया। इतनी गंदी तरीके से उस व्यक्ति की वाइफ को रेप किया, यह बताया नहीं जा सकता। रेप होने की कुछ ही दिन बाद वेद प्रकाश जी की वाइफ ने सुसाइड कर लिया। 2 बच्चे थे उनके। वेद प्रकाश कोर्ट में केस करते तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह लोग पैसों के दम पर केस जीत जाते हैं। वेद प्रकाश जी को न्याय नहीं मिल पाती। इस न्याय न मिलने के कारण उनका क्रोध इतना प्रचंड था, उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्होंने रास्ता चुना तंत्र विद्या का। वेद प्रकाश शर्मा उनके एक परिचित तांत्रिक से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे तंत्र विद्या सिखाए ताकि मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। उस तांत्रिक ने कहा, एक काम करो, तुम मेरी गुरु के पास गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जाओ, यूनी तुम्हें तंत्र विद्या सिखा सकते हैं। वेद प्रकाश कामाख्या जाकर गुरु उदयनाथ जी से तंत्र विद्या सीखने का आग्रह करता है। गुरु उदयनाथ जी ने कहा, सोच लो बालक, क्या वाकई में तुम्हें सिद्धि हासिल करना है? अगर एक बार तुम इस मार्ग से चलना शुरू कर दिया, उसके बाद तुम चाहकर भी वापस लौट नहीं सकते। वेद प्रकाश जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपने प्रतिशोध के लिए आप जो भी कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रतिशोध दिखाई दे रहा है। आप मुझे आपकी शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। गुरु ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारी साधना शुरू होगा। अगले दिन गुरु उदयनाथ जी ने साधना के लिए राख और जली हुई हड्डी से शमशान में शमशान को जागृत किया। गुरु ने कहा, अब दिगंबर हो जाओ। दिगंबर का मतलब नग्न होने का है। वेद प्रकाश जी पूरी तरीके से नग्न हो गए, साथ ही साथ गुरु भी नग्न हो गए। रात में विधि शुरू किया गया। गुरु उदयनाथ जी ने आकर्षण क्रिया का उपयोग करके गांव से एक भैंस को शमशान में लाया। गुरु उदयनाथ और वेद प्रकाश जी ने मिलकर अग्निकुंड में आहुति देने लगे। उग्र मंत्र के साथ। मंत्र इतना तीव्र और उग्र था, शमशान में तूफान आने लगा, बिजली गरकने लगा, इतनी अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगा। सभी भूत प्रेत गण पिशाच अपना प्रभाव दिखाने लगे, मानो श्मशान में हाहाकार मच गया। उसके बाद वेद प्रकाश गुरु के पास से उठकर हाथ में खड़क लेकर उस खड़क में अपनी खून लगा के गुरु के इशारे पर एक झटके में उस भैंस की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। उस भैंस की गर्दन चंड भैरव की आसन के सामने जा गिरा, जो विधि शुरू होने से पहले
गुरु ने चंड भैरव की स्थापना पहले से ही करके रखा हुआ था। उसके बाद वेद प्रकाश जी उस कटी हुई भैंस की मस्तक के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। उनके सामने चंड भैरव की मूर्ति थी। उसके बाद गुरु उदयनाथ जी ने वेद प्रकाश जी के सर पर हाथ रख के चंड भैरव का दीक्षा दिया। दीक्षा देकर कहा, तुम्हें आज से 3 महीने तक इस मस्तक पर बैठकर चंड भैरव की साधना करना होगा। साथ ही साथ उनको एक नाम भी दिया गया और वह है बालकनाथ। यह नाम याद रख लेना, क्योंकि आगे मैं इस नाम ही लेते जाऊंगा। ऐसे 10 दिन बहुत आराम से सब कुछ अच्छी तरीके से चलते गए। उसके बाद जितना दिन गुजरता गया इससे खतरनाक होता गया। भूत प्रेत गण पिशाच की आवाज उतनी तीव्र होता गया। बिजली कड़कने लगा। दिन में जब बालकनाथ गुरु उदयनाथ को यह सब बात कहता है तो गुरु ने कहा, अब चंड भैरव प्रकट होने का समय आ चुका है। कल तुम तैयार रहना। मैं जो जो कह रहा हूँ वह ध्यान रखना। कोई भी चूक होना नहीं चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। उसके बाद अगले रात साधना शुरू हुआ। उग्र तीव्र मंत्र उच्चारण करने लगे। बालकनाथ शमशान में हाहाकार मच गया, मानो आसमान टूटकर जमीन पर गिरने वाला है। कुछ ही समय बाद भैंस के कटा हुआ मस्तक की नाक से काले धुआं बाहर निकलने लगा और उस धुआं से प्रकट हुआ चंड भैरव एक विकराल रूप के साथ। एक हाथ में कपाल, दूसरे हाथ में खरक आंखें, अंगारों की तरह लाल। बालकनाथ ने सबसे पहले चंड भैरव को नमन किया। उसके बाद हाथ काटकर अपने रक्त भोग के तौर पर चंड भैरव को चढ़ाया। चंड भैरव वह रक्त पान किए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से खुश हुई, वरदान मांगो। गुरु ने बालकनाथ को कहा, जब तक तुमको 3 बार नहीं कहा गया तब तक वरदान मांगना मत। और गुरु के कहे अनुसार 3 बार कहने पर अपना वरदान मांगा और बालकनाथ ने कहा, ऐ चंड भैरव, जब भी मैं आपको आह्वान करूं, आप मेरे समक्ष उपस्थित होना है और मेरा काम करना है। चंड भैरव ने तथास्तु कहकर चले गए। अगले दिन सुबह गुरु ने बालकनाथ की मुस्कान को देखकर ही समझ गए साधना संपन्न हो चुका है। गुरु ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। उसके बाद गुरु ने बालकनाथ को 40 दिन तक कपाली भैरव के साधना करने के लिए कहते हैं। विधि के साथ कपाली भैरव की साधना आरंभ हुआ। 30 दिन गुजर गए। अगले 10 दिन इतनी भयानक थी जो आप सोच ही नहीं सकते। भूत प्रेत, डाकिनी योगिनी, पिशाच पिशाचिनी इतना तीव्र प्रभाव दिखाने लगा, आपके रूह कांप उठेगा। आवाजों की वजह से पूरी हर जोर कोशिश हो रहा था साधना बीच पर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बालकनाथ ने एक पल के लिए डरे नहीं, क्योंकि गुरु ने साधना शुरू करने से पहले ही कह दिया, तुम्हें डरना नहीं है, मैं गुरु के तौर पे तुम्हारा कोबज बन के साथ हूँ। जिस दिन कपाली भैरव प्रकट होने वाले थे उसके अगले दिन गुरु ने कहा, अब तुम चंड भैरव को आह्वान करो। इसका कारण है, जब कपाली भैरव तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तब तुम्हें सबसे पहले कपाली भैरव को भूख चराना होगा। उनके हाथ की कपाल में एक बार में ही मदिरा डालना होगा। जब तक ना कपाल से टपककर मदिरा नीचे न गिरे, अगर गलती से कपाल में थोड़ा सा भी खाली जगह रह गया तो तुम्हारा मृत्यु तय है। कपाली भैरव क्रोध में आकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए तुम चंड भैरव से ऐसी एक पात्र मांगो जो कभी भी इस पात्र से मदिरा खत्म ही ना हो। बालकनाथ गुरु की कहे अनुसार चंड भैरव से ऐसी एक पात्र लेकर अगले रात साधना में बैठ जाते हैं। उग्र तीव्र मंत्र उच्चारण आरंभ हुआ। शमशान में हाहाकार मचना शुरू हुआ। चारों तरफ से भयानक आवाज आने लगे। अंधेरा इतना घना होते गया मानो पूरी ब्रह्मांड की सारा अंधकार एक ही जगह पर एकत्रित हो गए। एक समय ऐसा आता है, इस अंधकार में से सबसे पहले बालकनाथ जी को कपाली भैरव की आंख दिखाई दिया। अंगारों जैसा लाल पूरा शरीर काले, एक हाथ में कपाल और दूसरे हाथ में खड़क। इतनी भयानक विकराल रूप देखकर अंधकार भी डर रहा था। कपाली भैरव प्रकट होते ही बालकनाथ के सामने हाथ बढ़ाया। बालकनाथ समझ गए। उन्होंने चंड भैरव की दिए हुए मदिरा पात्र को उठाकर कपाली भैरव की पात्र में शराब डालने लगे। धीरे धीरे पात्र मदिरा से भरने लगा। कपाली भैरव के मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान आई। कपाली भैरव समझ गए यह मदिरा पात्र चंड भैरव का है, क्योंकि ऐसी कोई सामान्य साधक कपाली भैरव की कपाल को शराब से भर पाए, यह मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद कपाली भैरव ने मदिरा पान किया। बालकनाथ में अपनी हाथ काटकर सामने एक बकरी पहले से ही थी, उसके ऊपर रक्त चिड़खाया। उस बकरी को भी कपाली भैरव ने अपना भोजन बनाया। उसके बाद कपाली भैरव ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारी साधना से वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सेम बालकनाथ ने कहा, मैं जब भी आपको आह्वान करो आप मेरे सामने प्रकट हो जाना है और मेरा काम करना है। कपाली भैरव ने तथास्तु कहकर चले गए।
अगले दिन गुरु बालकनाथ के पास आते हैं और गुरु ने बालकनाथ की मुस्कान को देखकर समझ गए साधना संपन्न हो चुका है। उसके बाद गुरु उदयनाथ जी ने कहा, अब तुम्हें कर्ण पिशाचिनी का साधना करना होगा। 21 दिन तक यह कर्ण पिशाचिनी साधना कैसे करते हैं, इसे हम किसी और एक वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इस सिद्ध से मोटा मोटी आप समझ लो, पिशाचिनी की मदद से आप दूसरे के जीवन के बारे में जान सकते हो। कर्ण पिशाचिनी आपके कान में आकर दूसरे व्यक्ति की अतीत वर्तमान के बारे में बता देगा, जो कि आज के समय पर हमारे देश की सबसे फेमस बागेश्वर धाम बाबा जी को भी शायद यह विद्या हासिल है। जब बालकनाथ जी को सभी सिद्धि हासिल हो चुका था, लगभग 1 सालों के अंदर उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए इलाहाबाद, जो कि आज की समय का प्रयागराज है, वह अपनी घर चले जाते हैं। उन्होंने उन लोगों का पता लगाया। सबसे पहले भैरूमल को चुना, क्योंकि वही व्यक्ति उस रेप का मास्टरमाइंड था। भैरूमल सुबह ब्रश कर रहा था। बालकनाथ ने उस मिट्टी को उठाया जहां पर भैरूमल घरगुल करके मुंह का पानी फेंका था। अगर किसी के ऊपर तंत्र विद्या का उपयोग करना है तो उसकी कोई भी एक चीज आपके पास होना चाहिए जो उसकी संपर्क में आई हो। उसके बाद बालकनाथ पेरूमल के पास गए और कहा कि पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। भैरूमल वेद प्रकाश शर्मा को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वेद प्रकाश शर्मा एक अघोरी के रूप में थे। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे धारी बढ़ चुका था, साधु के भेष में थे। भैरूमल पहचान नहीं पाया। उसके बाद बालकनाथ जी ने कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के पत्नी के साथ सेक्स करना। यह बात सुनते ही भैरूमल ने पहचान लिया, यह तो वही वकील वेद प्रकाश है। भैरूमल ने बालकनाथ के साथ मजाक करने लगा। भैरूमल ने कहा, किया, अब साधु बन गए तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जंगल में जाओ, 10-20 रुपए दे रहा हूँ, बीड़ी सिगरेट पियो। बालकनाथ ने भैरूमल से कहा, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू, 3 दिन बाद तू मौत का सामना करेगा। भैरूमल ने सीरियसली नहीं लिया और चला गया। बालकनाथ रात में शमशान में जाकर एक मिट्टी का पुतला बनाते हैं और उस पुतले के गुप्त अंग पर कील ठोक देते हैं। वहाँ भैरूमल को इतना पीड़ा दर्द होने लगता है, वह फूंक फूंक कर रोने लगता है। किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं मिल रहा था। बालकनाथ जो भी उस पुतले के साथ कर रहे थे, इसका असर भैरूमल को हो रहा था। बालकनाथ जी ने उस पुतले से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। वहाँ भैरूमल की प्राइवेट पार्ट भी सूख कर गिर गया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ वह वकील फेक नहीं रहा था, वही ये सब कर रहा है मेरे साथ। जो भी भैरूमल के साथ हो रहा था, कर्ण पिशाचिनी बालकनाथ के कान पर हर एक सूचना दे रही थी। उसके बाद 3 दिन पूरा होते ही कपाली भैरव को आह्वान किया और बालकनाथ जी ने कहा, आप जाइए और भैरूमल को अपना भोजन बनाइए। कपाली भैरव भैरूमल के पास जाकर उसके अंदर में घुसकर पूरी तरीके से नेचुर लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वैसे ही बाकी तीनों लोगों को अलग अलग तरीके से मार दिया गया तंत्र विद्या का उपयोग करके। ये कहानी मैंने बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको बताया। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया YouTube का एक फेमस व्यक्ति जिससे मैं ये कहानी सुनी, वह है परख ओम भाट, जो मैं खुद उनकी एक फॉलोअर। तो यह थी आज की कहानी। क्या मैं कर्ण पिशाचिनी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।